बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटा एनालिसिस तो सुना होगा, लेकिन आज की वीडियो देखकर किस तरह से कर सकते हैं ये सब सीखने को मिल जाएगा आपको। तो पहले एग्जाम्पल को देखें और उसके बाद देखते हैं कैसे होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। ये सेल्स डेटा है। यहाँ कुछ ईयर दिया हुआ है और उसकी कैटेगरीज दी हुई है हमें। अब इसमें हमारे पास क्लोथिंग है, कंपोनेंट्स है, यानी जो बिजनेस है उस हिसाब से कैटेगरीज है, बाइक्स है, एसेसरीज है, और एसेसरीज की कैटेगरीज है, और फिर क्लोथिंग, और फिर बाइक्स की और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। और उसके सेल्स रिकॉर्ड हमारे पास दिया हुआ है। अब स्पेसिफिक कैटेगरी को सिलेक्ट करते हुए जो प्रोडक्ट्स डिटेल है सारी उस कैटेगरी की, वो और उसकी सेल्स सारी यहाँ पर आनी चाहिए। ये बनाने का मकसद क्यों हम बनाते हैं ग्राफ को, ताकि जो हम देखकर वैल्यू एक एक सेल में जाके अंडरस्टैंड करेंगे वो हमारी ग्राफ से शो हो रही होती है। तो जहाँ से हाई सेल्स होगी तो सबसे हाई कॉलम्स में जा रही होगी, और जो प्रोडक्ट्स होगी उसकी डिटेल नीचे कॉलम्स के ऐड हुई हुई है नाम के साथ। अब कैटेगरी अगर हमें चेंज करनी है, जैसे ये ऑटोमेटिक एक कैटेगरी है, अब एक कैटेगरी में मसला ये हो सकता है कि इसके अंदर हमारे पास रिकॉर्ड्स आ रहे हैं 18, तो दूसरी कैटेगरी में भी जरूरी थोड़ी है 18 आ रहे हो। यहाँ से हम क्लिक करेंगे, क्लोथिंग में कितने आ रहे हैं। अब इसको हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 24 आ रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर जो हम चेंज कर रहे हैं, एक जादू भी आपने और देखा है यहाँ पे क्या हो रहा है। ऑटोमेटिक जितनी विजिबिलिटी हो रही है डाटा की, उसी हिसाब से ग्राफ शो हो रहा है यहाँ पे। तो ये भी यानी सिंपल चार्ट नहीं है भाई, ये भी ऑफसेट और डायनेमिक रेंज की मदद से बनाया गया चार्ट है। और इस तरह का सेल डेटा प्रेजेंट करने के लिए ये कैसे हम कर सकते हैं रिपोर्ट बनाने का काम, ये अब इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो पहले दिखाने का मकसद ये है कि समझ में आ जाए कि आप सीखने क्या जा रहे हैं, और फिर होगा किस तरह से ये सारे काम, ये आपको सीखने को मिलने वाला है। ठीक है जी। वीडियो समझ में आ रही है और टॉपिक अच्छा लग रहा है तो एडवांस में लाइक करें, बाद में भूल जाते हैं आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इस तरह की एडवांस और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल देखते रहें, और वीडियो को अच्छी लगे एंड में शेयर भी कर दिएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गई बात। जितनी यानी डाटा की विजिबिलिटी होगी, ड्रॉप डाउन की मदद से यहाँ से कैटेगरी का डाटा शो हो रहा है, और ऑटोमेटिक चार्ट में उसी हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज रेंज भी हो रही है, यानी डायनेमिक। किसी का डेटा ज़्यादा है तो ज़्यादा गिराफ बन रहा है, किसी का डेटा कम है तो कम गिराफ बन रहे हैं, और उसका टाइटल भी अकॉर्डिंग ड्रॉप डाउन के चेंज हो रहा है। बाइक्स कैटेगरी तो बाइक्स आ गई, इसी के साथ क्लोथिंग कैटेगरी है तो क्लोथिंग आ गई। तो ये किस तरह से हम कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अब ज़ाहिर है जीरो से बताना है तो फिर यहाँ से हम इसकी राइट क्लिक मूव और कॉपी करेंगे, क्रिएटर कॉपी करेंगे, उसके बाद डुप्लीकेट निकाल लेंगे इसकी, या फिर इसकी डुप्लीकेट हम ले लेते हैं न्यू बुक में, यानी इस बुक से हटकर हम एक न्यू ऐड फाइल करेंगे, उसमें इस डाटा को उठाएंगे। ठीक है जी। अब ये डाटा आ गया, अब यहाँ से जीरो करना है, सारी चीज़ें मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि कोई चीज़ ऐसी नहीं हो जो आपको समझ में नहीं आए कि कैसे हो रही है। ठीक है जी। तो यहाँ से सब चीज़ों को हटा दिया हमने, जहाँ पे जो जो चीज़ें हमने ऐड की है। ठीक है जी। और जो डिफाइंड नेम से रेंज डिफाइन थी, चार्ट में डायनेमिक अपडेट हो रही थी, वो भी मैंने डिलीट कर दी। अब क्या करना है, अब बिल्कुल हमें कुछ नहीं पता, ये सिंपल टाइपिंग का डेटा है। आपसे कहा जा रहा है इसको एनालाइज करें कैटेगरी के हिसाब से, जो मैंने रिपोर्ट बनाई थी, दिखाई थी, वो बनाए। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक ड्रॉप डाउन बनाना है। ड्रॉप डाउन में जो यूनिक आइटम कैटेगरी के नाम है वो हमें उठाने हैं। तो यहाँ पर हम एक किसी सेल में यूनिक फंक्शन लगाएंगे, और यूनिक्स के अंदर यहाँ पे कैटेगरी के फर्स्ट, जहाँ से फर्स्ट एंट्री आ रही है वो कंट्रोल शिफ्ट डाउन लास्ट एंट्री तक सिलेक्ट करेंगे और एंटर। तो ये यूनिक आइटम जो होंगे कैटेगरी के वो हमारे सामने शो हो जाएंगे। ठीक है जी। पहला काम तो हमारा ये हो गया। अब जिस सेल में हमें ड्रॉप डाउन बनानी है उस सेल में क्लिक, डेटा मेन्यू में डेटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट सोर्स ऑल सेलेक्ट, लिस्ट का काम खत्म। अब यहाँ से हमारी लिस्ट सेलेक्ट हो रही है, जैसा आपको अलाइनिंग वगैरह रखनी है, राइटिंग फॉन्ट बोल्ड, ये सब कर सकते हैं। इसको रखना है यहाँ पे, अभी शो करना है कर लें, वरना इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि और चीज़ें जो हम करेंगे वो डिस्टर्ब नहीं हो। अब इस बेस के हिसाब से ड्रॉप डाउन की यहाँ पे डाटा आना चाहिए उस कैटेगरी का। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फिल्टर फंक्शन, और उसके साथ एक और, पहले सिंपल फिल्टर देख लें और उसके बाद एक और फिल्टर क्यों लग रहे हैं वो भी मैं समझाऊंगा। तो हमने ऑल डेटा उठाया यहाँ से डेटाबेस के अंदर से।
ठीक है जी। अब टेबल में डेटा चेंज हुआ है मेरा, आपका नॉर्मल डेटा नॉर्मल रख रहे, टेबल में कन्वर्ट करना है, टेबल में कन्वर्ट कर ले। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ होम मेन्यू में ये टेबल होता है, फॉर्मेट इज टेबल। तो आपका ऑल डेटा सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करके ओके कर सकते हैं। तो जब आप टेबल में डेटा होगा सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से सिलेक्शन में लिखा हुआ आ रहा होता है कि टेबल 1 का ऑल डेटा सेलेक्ट। ठीक है जी। और अगर नॉर्मल रेंज होगी तो फिर उसका A1 से D1 या जितने कॉलम होंगे उसकी लास्ट रेंज लिखी हुई आ जाएगी एरे की जगह पर। कॉमा लगा दे। इंक्लूड हमारे पास फर्स्ट यहाँ पर आ रहा है कैटेगरी कॉलम, इसकी ऑल कैटेगरी सिलेक्ट करी। अब बराबर है इस कैटेगरी में हमें क्या चाहिए, इस कैटेगरी में इसका नाम जो यहाँ ड्रॉप डाउन में है उसका डेटा, तो बराबर है इस सेल के हमने इंक्लूड में ऐड करा। और फिर यहाँ पर अगर डाटा नहीं है तो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा में टाइप कर दिया नो डाटा, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर इसने क्या किया है, इसको हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है, टेबल 1 कैटेगरी हमने सेलेक्ट करी है लेकिन ऑल इंटायर रेंज सेलेक्ट नहीं हुई है इसको वन टाइम क्लिक करने से। तो हमने क्या करना है, इसको कोई मसला नहीं है, दोबारा इसको यहाँ पर जो हमने इंक्लूड में सिलेक्शन बनाई है जिस टेबल को बेस करते हुए ड्रॉप डाउन का डाटा हमें चाहिए, उसको दोबारा एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डबल आने चाहिए और ऑल लिखा हुआ आना चाहिए। तो यहाँ पे हम उसको सिलेक्ट करेंगे इंक्लूड वाले जगह पे और क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरह से 2 दफ़ा। तो यहाँ टेबल 1 का ऑल हैश के साथ कैटेगरी कॉलम सेलेक्ट होगा, फिर बराबर है इस सेल के नो डेटा। अब मैं एंटर करूंगा तो क्या होगा, यहाँ जो इस नाम के रिलेटेड के रिकॉर्ड्स हैं सारे उस ईयर के, उसकी प्रोडक्ट्स और सेल्स वो आ जाएगी। एंटर करके चेक करते हैं। अब हमें क्लोथिंग नहीं चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर ऑलरेडी पता है ड्रॉप डाउन में कि कौन सी कैटेगरी है, तो क्लोथिंग क्लोथिंग लिखा हुआ हमें ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, इसको किस तरह से हैंडल करेंगे, अब जैसे मैंने बताया था 2 फिल्टर हम टाइप कर रहे हैं तो इसके लिए एक और फिल्टर लगेगा, तो इसलिए मैंने अलग से समझाया है कि आपको पता चल जाए कौन सा फिल्टर क्या काम कर रहा है। अब जो यहाँ पे दूसरा फिल्टर है इसको आप कर्ली ब्रैकेट में बताएंगे जो कॉलम हमें चाहिए। अब जैसे ईयर चाहिए तो ईयर की भी जरूरत नहीं है लेकिन हम रख लेते हैं चले फिर भी, तो वो रिटर्न करने के लिए हम 1 लिखेंगे और जो कॉलम हमें नहीं चाहिए उसको हम यहाँ 0 कर देंगे। उसके बाद हमें डिटेल कॉलम भी चाहिए प्रोडक्ट का और सेल्स कॉलम भी चाहिए, तो यहाँ पे सेल्स और प्रोडक्ट कॉलम के लिए 1 1 रिटर्न करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पर हमारे पास फिल्टर का ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब वो कॉलम स्किप हो गया जो हमने 0 कर दिया था। इस तरह कोई भी मल्टीपल कॉलम से स्पेसिफिक कॉलम रिटर्न करने हैं तो आप फिल्टर फंक्शन इस तरह से यूज करेंगे। और अब ड्रॉप डाउन से देखें क्या होगा। अच्छा, ड्रॉप डाउन में क्या हुआ है, हमने ऑल रेंज को सिलेक्ट नहीं किया, शायद हैश फंक्शन लगाना होगा। यहाँ पर जो हमने रेंज सेलेक्ट करी थी तो हमने रेंज आगे बढ़ा दी थी फर्स्ट सेल। अब यहाँ पे क्लिक करके हैश साइन लगाएंगे और ओके करेंगे तो इसके अंदर सारे नाम आ जाएंगे। बाइक्स, तो बाइक्स कैटेगरी आ गई। क्लोथिंग की है तो क्लोथिंग, अब ये कोई डेटा कम है कोई डेटा ज़्यादा है तो उसको डायनेमिक बनाना है हमें। अब जैसे यहाँ पर ये अभी एसेसरीज की रेंज आ रही है 18, बाइक की रेंज आ रही है 12, अब क्लोथिंग की रेंज जो आ रही है वो आ रही है 24। तो ये इस तरह के हिसाब से जब हम चार्ट बनाए तो ऑटोमेटिक उसी बेस करते हुए जो रिकॉर्ड है डेटा हमारा शो होना चाहिए चार्ट में। तो ऑटोमेटिक इस तरह का डायनेमिक चार्ट कैसे बनता है वो भी हम देख लेंगे अभी इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, पहले तो हमें इसको रेंज को डिफाइन करना होगा। रेंज को डिफाइन करने के लिए आप एक काम ये करें, अलग सेल में आए और यहाँ पर लगाए ऑफसेट। फर्स्ट ईयर का जो सेल आ रहा है इसको F4 करें, कॉमा रॉ 0 कॉलम 0, फिर यहाँ पर आप लगा दें काउंट ए। ठीक है जी। काउंट ए के बाद आप यहाँ पर पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लें, पूरी रेंज को सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पे कॉमा विद कर दें 1 ब्रैकेट कर दें क्लोज, एंटर। ये हो गया। अब ये करने के बाद हमें आज से आगे ये एक सिंगल रेंज डिफाइन करनी है, हर कॉलम की इसी तरह से रेंज डिफाइन होगी। ईयर की हो गई, उससे आगे बाय, उसके आगे डिटेल्स की, उसके आगे सेल्स की। तो हमने इसको आगे बढ़ाना है और डबल क्लिक, F3 की जगह ये कौन सा बनेगा, G3, तो ये G3 हो जाएगा। ठीक है जी। बाइक्स की डिटेल आ गई, फिर उससे एक कॉलम आगे बढ़ाना है, फिर यहाँ पर आ जाएंगे, इसकी रेंज बनेगी हमारी H कॉलम और फर्स्ट सेल 3 में तो H3। ठीक है जी। अब हमें इसमें क्या करना है, सिंपल बस आपको ये करना है F4, यानी जो फर्स्ट सेल F3 था हमने ये F4 नहीं किया था क्योंकि आगे ड्रैग कर रहे थे, तो अब इस रेंज को भी इंटायर F4 करना है। और यहाँ पे फिर बाइक्स डिटेल वाले कॉलम को भी F4 करना है और यहाँ पे सेल्स।
ये तीनों अब डिफाइन होंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला जो ईयर सेल है, इसको क्लिक कॉपी करें, कंट्रोल सी, फॉर्मूला में डिफाइन के लिए नेम मैनेजर ऑप्शन, और यहाँ पे न्यू में आ जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सेम फॉर्मूला, इसी तरह से जिस तरह एब्सोल्यूट वगैरह का मैंने बताया, यही काम करना है। और इसको हम नाम दे देंगे ईयर, ईयर है ये, तो यहाँ पर हम ईयर का नाम देकर ओके कर देंगे। सेम सेकंड कॉलम, सिलेक्ट, कंट्रोल सी, इसको डिटेल का नाम दे देते हैं, नेम मैनेजर न्यू, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट, डिटेल यानी प्रोडक्ट्स डिटेल कर लें या सिंपल डिटेल लिख लें, जो भी आपको इजी लगे, आसान, वो आप नाम रख लें, ओके। थर्ड कॉलम में सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, थर्ड रेंज को सेम यानी एज इट इज यही काम करना है, सिर्फ नाम आपको अपने डाटा के हिसाब से रखने हैं, या जो भी नाम रखने हो आप याद रखिएगा किस चीज़ का हमने क्या नाम रखा है, क्योंकि ग्राफ में हमें वो फिर शो करना है रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे और इसके साथ जो है न्यू पे क्लिक कर लेते हैं। न्यू पे क्लिक करने के बाद कॉपी पेस्ट हो गया ये हमारा, और इसको हम नाम दे देते हैं सेल्स, ठीक है जी। सेल्स का नाम दे दिया। अच्छा, ईयर को रखना है तो रख सकते हैं, वैसे ईयर को मैं ऐड नहीं करूंगा, अगर डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब हमने बना लिया है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। वरना तो अगर ईयर की नीड नहीं है तो आप इसको भी यहाँ से हटा सकते हैं, और इसमें से जो हमने ऐड करा था आपको यहाँ से डिलीट करना है कोई भी, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह से। और इसकी इसकी भी रेंज डिफाइन हो गई है, इनको भी अब यहाँ ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको अब अनसिलेक्ट रखना है डाटा, कहीं भी खाली सेल पे क्लिक, और इसमें जाएंगे कोई सा भी एक ग्राफ आप क्लिक कर लें। खाली ग्राफ अनसिलेक्ट डाटा करेंगे तो इस तरह से ब्लैंक आएगा। राइट क्लिक, सेल्स डेटा, सेल्स डेटा में जाएंगे, यहाँ पर ऐड पे क्लिक, ऐड पे क्लिक करने के बाद आप अब यहाँ पर हमें पहले जो है वो सेल्स का डाटा चाहिए, तो हम फर्स्ट सेल सेल्स का क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर इसकी सेल एड्रेस चेंज आ जाएगी, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, दोबारा यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है जी। इस तरह सेल एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पर शीट का नाम चाहिए पहले आपको, तो आपने यहाँ शीट 1 क्लिक करना है। इसको सबको हटा के शीट 1 क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शीट 1 लिखा हुआ आ जाएगा। F3 दबाएंगे, जो भी डिफाइन रेंज होगी उसे यहाँ कॉल करने के लिए F3 प्रेस करेंगे, तो सेल्स को हमें शो करना है या नाम जो डिफाइन रेंज की थी हमने, और उसको ओके कर देंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पर ये काम करने के बाद एडिट डेटा में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इतना आपका चार्ट बना हुआ आ रहा होगा पीछे बैक साइड, ऑटोमेटिक ग्राफ आ गया, और ये डायनेमिक होगा, ठीक है, क्योंकि हमने रेंज डिफाइन की हुई है। अब इसके बाद इसको एडिट वाले ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ एक्सिस लेबल रेंज, अगेन F3। अच्छा, इसमें भी पहले आपको शीट डिफाइन करनी है, शीट नेम के बाद फिर F3 क्लिक, F3 के बाद अब डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है, ओके ओके ओके, ठीक है जी। अब देखें इस तरह से आपका ये ग्राफ बन के आ जाएगा। जितनी रीसाइजिंग करनी है इसकी, आप राइट साइड से लेफ्ट साइड से यहाँ से आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ गलत स्टेप्स हो रहे हैं तो फिर आप कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इनकी वैल्यू शो करनी है। मैं चार्ट को रीसाइज इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि और डिटेल्स हमारी ज़्यादा है बाइक्स की, जैसे हमारे पास 12 रिकॉर्ड्स की एंट्रीज हैं तकरीबन, तो हम ड्रॉप डाउन से जब और कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, वो 18 है 24 है, तो ये फिर बढ़ेगा चार्ट, तो इसलिए इसको रीसाइज को थोड़ा बड़ा रखिएगा, ठीक है जी। यहाँ पे इसको शो करना है इस तरह से। फिर लेबल्स, इनकी जो वैल्यू है वो शो करनी है। राइट क्लिक करेंगे, ऐड डेटा लेबल्स का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब सिंपल हमारा तकरीबन काम रेडी हो गया। सिंपल हमें यहाँ से आके कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ऑटोमेटिक देखें रेंज बढ़ गई। लास्ट हमारी एंट्री यहाँ कैप्स की आ रही है, और कैप्स की अगर यहाँ इस डेटा की बात करें जो लिस्ट स्ट्रैक हो रही है, उसमें कैप्स की एंट्री लास्ट है, तो यानी जितनी एंट्री बढ़ रही है उसी हिसाब से ग्राफ भी हमारा बढ़ रहा है। एक्सेसरी में लाइट्स लास्ट एंट्री आ रही है, तो यहाँ पे देखें लाइट्स की लास्ट एंट्री इसमें भी ऐड हो गई। अब ऑटोमेटिक यहाँ पे जो मैंने कहा था कि नाम भी शो हो उसका, उसी हिसाब से जो हमारे पास ड्रॉप डाउन बनी हुई आ रही है, तो इस पे क्लिक करना है। टाइटल कहलाता है चार्ट आपका, इस पे क्लिक करने के साथ आपको
फार्मूला बार में इक्वल लगाना है, फार्मूला बार में इक्वल के बाद ड्रॉप डाउन सेल क्लिक करके एंटर। ठीक है जी। और यहाँ से आके सिलेक्ट करेंगे इसको। अब देखें जो कैटेगरी सिलेक्ट होगी उसका नाम ऑटोमेटिक चार्ट टाइटल में आ गया। इसको अपने हिसाब से आप जितना सीधी साइज वगैरह करना है, बड़ा रखना है बड़ा रख लें। और ये चीज़ें और फॉर्मेटिंग के साथ आपके माइंड में जैसे आपको अच्छी लगे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल डेटा एनालिसिस की मैंने शेयर करी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मैं फिर आपसे करूँगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाइक आपके ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही आने चाहिए, और कमेंट करके फीडबैक से ज़रूर आगा किया करें ताकि आने वाले टॉपिक भी उसी रिलेटेड अपलोड किए जाए। इस तरह की और एडवांस चीज़ें आपको देखने को सीखने को मिले। डेटा एनालिसिस के हवाले से और टॉपिक देखना सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं। तो फिर इससे आगे की और इस तरह की क्यूरीज जो होंगी वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।